नमस्कार। राजस्थान में उपचुनाव का एक दिन शेष है। प्रचार थम चुका है और अब जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही है। पुलिस भी परेड कर रही है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, इनकी सबसे हॉट सीट है दौसा। दौसा क्यों हॉट सीट है ये सभी को पता है, क्योंकि एक तो यहाँ से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट मिला है बीजेपी से, और सामने पायलट खेमे से माने जा रहे डीसी बैरवा को टिकट दिया है, जहाँ पे लगातार बड़े नेताओं की आवाजाही रही है और एक के बाद एक सभी जाति वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उस घटना पर जबकि गुर्जर समाज का एक होली मिलन समारोह यहाँ जयपुर में आयोजित किया गया था, बिरला ऑडिटोरियम में। ये जो होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, इसमें जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने इस होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए कहा था कि मुख्यमंत्री का जो ननिहाल है वो गुर्जरों के गाँव में है और मुख्यमंत्री से उनकी पुरानी यारी भी है, इसलिए जो मुख्यमंत्री हैं उनका नामकरण उन्होंने पंडित भजनलाल गुर्जर कर दिया था और अपने आप को उन्होंने कहा था कि मैं पंडित जवाहर सिंह बेडम हूँ। अब चूंकि बात चुनाव पर है और मुख्यमंत्री भी दौसा में रोड शो कर चुके हैं, तो एक और बात उठ रही है कि क्या मुख्यमंत्री अब पंडित भजनलाल मीणा है। ऐसा इसलिए कहना लाजमी है क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जबकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय एक मुख्यमंत्री का विकल्प माने जा रहे थे और लगातार उनके लिए भी लॉबिंग की जा रही थी। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार रूप से सक्रिय थे और कृषि मंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने राज्य सरकार को भी कई मौकों पर ये प्रदर्शित किया जैसे वो अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि दौसा में विधानसभा उपचुनाव है और वहाँ उनके भाई को टिकट मिला है जगमोहन मीणा जी को, तो मीणा जी के समर्थन में डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ में भजनलाल शर्मा भी रोड शो में नजर आए और उन्होंने ये मैसेज दिया एक हद तक कि ये किरोड़ी लाल जी का भाई नहीं, भजनलाल जी का भाई है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट की अपील भी की लोगों से। लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात यह है, इस चुनाव के बाद क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का उसी प्रकार से साथ मिल पाएगा जिस तरह से भजनलाल जी ने किरोड़ी लाल जी का साथ इस चुनाव के लिए दिया है। ये सवाल इस समय पूछना इसलिए लाजमी है क्योंकि एक तो चुनाव है और चुनाव के बाद में अभी 4 साल की सरकार भी बाकी है। खास बात यह भी है कि इस चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा के प्रभारी के रूप में विधायक संदीप शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को प्रभारी नियुक्त किया था। चूँकि दौसा जनरल सीट है और जनरल सीट पर इस बार बीजेपी ने जहां एसटी को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने एससी रिजर्व कोटे में ये सीट दी है। चूंकि ब्राह्मण वर्ग खासा नाराज था और शंकर लाल शर्मा जो कि यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट कटने पर या फिर किसी ब्राह्मण प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिलने से ब्राह्मणों में खासी नाराजगी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए एक और जहाँ संदीप शर्मा को मैदान में भेजा प्रभारी बनाकर, वहीं गुर्जर वोट साधने के लिए उन्होंने जवाहर सिंह बेडम को मैदान में उतारा। और इस प्रकार से उन्होंने जब ये दोनों प्रभारी मैदान में गए और इन्होंने लोगों का विरोध समझा और तो उन्होंने फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मैदान में उतरने की सलाह दी और इसी का परिणाम रहा कि मुख्यमंत्री खुद रोड शो के लिए उतरे। उन्होंने लोगों से बातचीत की और एक हद तक वो सभी समाजों को साधने में कहीं ना कहीं सफल भी हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आगे की जो राजनीति है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उतनी ही दमखम से साथ देंगे, उतने ही जोर शोर से साथ देंगे जितना कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई के लिए समर्थन और सहयोग दिया है। नमस्कार।